हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को जो हमारे 28 स्टेट्स हैं यानी राज्य और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी कैपिटल, उनके जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, उपराज्यपाल है, लोकसभा सीट्स हैं और राज्यसभा सीट्स और विधानसभा सीट्स के बारे में बताऊंगी। तो हम आज का टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारा पहला यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर, जिसकी कैपिटल है श्रीनगर, आप सब लोग जानते हैं। और जो आपकी यूनियन टेरिटरी होते हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें जो है सिर्फ 2 स्टेट है जहां पर आपके मुख्यमंत्री हैं। बाकी के जो स्टेट है वहां पर आपके सिर्फ जो है उपराज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आता है आपके जो गवर्नर है। आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर गवर्नर नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां पर होते हैं आपके उपराज्यपाल यानी ड्यूटी गवर्नर। उसके बाद है आपकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें और विधानसभा सीटें। जो आपका जम्मू कश्मीर है उसकी कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। सीएम वहां पर नहीं है, गवर्नर नहीं नियुक्त होते हैं और जो वहां के उपराज्यपाल है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वहां के प्रथम उपराज्यपाल है। क्योंकि जो आपका जम्मू कश्मीर है वो आपका अब जाकर बना है केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले ये इंडिया का ही एक स्टेट था। इसमें जो है लोकसभा की सीटें हैं 6, राज्यसभा की सीटें हैं 4 और जो विधानसभा की सीटें हैं 90 सीटें जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की है और 24 जो सीटें हैं वो है POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। टोटल जो सीट्स है वो 114 है, जिसमें से जम्मू की जो सीट्स है वो है 37 और कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं वो 46। इसके बाद जो आता है आपका लद्दाख, जो आपका जम्मू कश्मीर से ही काटकर दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो अभी जस्ट हाल ही में बनाया गया है। लद्दाख है जिसकी कैपिटल है लेह। इसके बाद सीएम भी नहीं है, गवर्नर नहीं होता है। उसके बाद जो इसके उपराज्यपाल है वो है RK माथुर यानी राधा कृष्णन माथुर। ये भी लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं, क्योंकि लद्दाख जो है अभी अभी आपका यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा की सीटें अभी डाउटफुल है और विधानसभा वहां पर नहीं बनाई गई है। अगला है आपका चंडीगढ़। ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है जो 1966 में बनाया गया था। चंडीगढ़ की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम नहीं है, गवर्नर नहीं है और जो इसके उपराज्यपाल है वो है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। इसके बाद जो इसकी लोकसभा सीटें है वो 1 है, राज्यसभा की सीट्स यहाँ से नहीं जाती है और यहाँ पर विधानसभा नहीं है। इसके बाद आता है आपका दिल्ली जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था 1956 में। दिल्ली की कैपिटल दिल्ली है और यहाँ पर जो है आपको मैंने पहले ही बताया था कि 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आपके सीएम नियुक्त होते हैं। दिल्ली के जो सीएम है वो अरविंद केजरीवाल है, आप सब लोग जानते हैं। गवर्नर नहीं होता है और जो वहां का उपराज्यपाल है वो है अनिल बैजल। इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। इसमें जो लोकसभा की सीट्स है वो 07 है यानी 7 है और राज्यसभा की सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 है। उसके बाद आपका आता है
पुडुचेरी। पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बना था 1962 में। पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी। यहाँ पर भी आपके सीएम नियुक्त होते हैं। जो अभी वर्तमान में वहाँ के सीएम है उनका नाम है बी नारायण स्वामी। गवर्नर नहीं है। और जो वहाँ के उपराज्यपाल है वो है किरण बेदी। लोकसभा की सीटें हैं 1, राज्यसभा की सीट है 1, विधानसभा वहाँ पर है, पर इसकी सीट्स अभी कंफर्म नहीं है। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसका गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। कैपिटल है इसकी कवारती और इसके जो उपराज्यपाल है वो है मिहिर वर्धन। लोकसभा सीट्स 1, राज्यसभा नहीं है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा नहीं, और एमएलए जो विधानसभा में जाते हैं वही चुनाव करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स का। उसके बाद है आपका अंडमान एंड निकोबार। इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। सीएम नहीं है, गवर्नर नहीं है, और जो यहाँ के उपराज्यपाल है उनका नाम है देवेंद्र कुमार जोशी। यहाँ पर लोकसभा की सीट है 1। इसके बाद है आपका दमन एंड दीव, जिसका गठन हुआ था 1962, और इसकी जो कैपिटल है वो है दमन। सीएम नहीं है, गवर्नर नहीं है, और जो इसके उपराज्यपाल है वो है प्रफुल्ल खोदा पटेल। प्रफुल्ल खोदा पटेल, और इसकी जो लोकसभा सीट है वो है 1। इसके बाद आता है आपका दादर व नगर हवेली, जिसका गठन हुआ था 1961 में, और इसकी जो कैपिटल है वो है सिलवासा। इसकी जो कैपिटल है वो है सिलवासा। इसके जो उपराज्यपाल है वो है प्रफुल्ल खोदा पटेल। यानी जो आपका दमन और दीव है और दादर और नगर हवेली है, दोनों का जो उपराज्यपाल होता है वो एक ही चुना जाता है। और इसकी जो लोकसभा सीट है वो है 1। तो ये थे आपके जो आपकी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, उनके जो उपराज्यपाल है, उनकी सीट्स है लोकसभा, राज्यसभा और सीएम, उनकी कैपिटल। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके स्टेट हैं। आपके स्टेट 29 में से जो जम्मू कश्मीर था वो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, और इसमें अब 28 स्टेट हैं आपके, जिसमें पहला है पंजाब। पंजाब जिसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और इसके सीएम मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से है, और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। डिप्टी गवर्नर नहीं होता है, जहां पर गवर्नर नियुक्त होगा वहां पर उपराज्यपाल नहीं होता है। उपराज्यपाल सिर्फ आपके केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद लोकसभा की सीटें हैं जो पंजाब की वो है 13, राज्यसभा सीट है 7, विधानसभा सीट है 117। इसके बाद आता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, गर्मी की जो कैपिटल है, गर्मी के लिए शिमला है, और जब सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के लिए धर्मशाला एचपी की कैपिटल शिफ्ट कर दी जाती है। यानी हिमाचल की 2 कैपिटल है, गर्मी की अलग है और सर्दी की अलग है। और हिमाचल के सीएम के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से है। हमारे जो गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीटें 3, और जो विधानसभा की सीटें हैं वो 68 है। इसके बाद आपका आता है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल जयपुर,
सीएम अशोक गहलोत, जो कि आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है आपके कलराज मिश्र। जो ये कलराज मिश्र है, ये कुछ टाइम के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के भी गवर्नर नियुक्त किए गए थे। इससे आगे जो लोकसभा की सीटें हैं वो 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें हैं 200 यानी 200। यह आपका राजस्थान का था। इसके बाद है हरियाणा। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। इसके जो सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, जो बीजेपी पार्टी से है। यहाँ पर जो है हरियाणा में आपके उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है दुष्यंत चौटाला, जो कि जेजेपी पार्टी से है। इसके बाद जो इसके गवर्नर है हरियाणा के वो है सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की सीटें हैं 10, राज्यसभा की सीटें हैं 5 और विधानसभा की सीटें हैं 90। इसके बाद है उत्तराखंड, जिसकी कैपिटल है देहरादून। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि बीजेपी पार्टी से है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य। लोकसभा सीटें हैं 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 71 यानी 71। इसके बाद आपका आता है यूपी, उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो आपके बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और जो लोकसभा सीट है वो 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31 और विधानसभा सीट से 403। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारी 6 स्टेट है वहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। उन 6 स्टेट में से हमारा यूपी भी एक स्टेट है जहां पर आपका विधान परिषद का गठन किया जाता है। और यूपी में विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है 100। और आपका जो यूपी है यहाँ पर सबसे अधिक सीटें हैं लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी और विधान सभा की भी। इसके बाद आपका आता है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से है। उसके बाद है आचार्य देवव्रत, जो यहाँ के राज्यपाल है गुजरात के। और ये जो आचार्य देवव्रत है ये हिमाचल के भी राज्यपाल रह चुके हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182 यानी 182। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है कमलनाथ, जो कि सीएनजी यानी कांग्रेस पार्टी से है। इसके बाद है लालजी टंडन, जो यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। इसके बाद है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 2 कैपिटल है। गर्मी की कैपिटल है मुंबई और सर्दी की कैपिटल है नागपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, जिनका नाम है अजीत पवार। यहाँ पर जो है लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19 और विधानसभा की सीट से 288। जो आपका महाराष्ट्र है यहाँ पर भी आपकी विधान परिषद का गठन
किया गया है, जिसमें कि 78 सीट्स महाराष्ट्र में चुनी जाती है। इसके बाद है आपका गोवा, जिसकी कैपिटल है पणजी, और यहाँ के जो सीएम है यानी मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है सत्यपाल मलिक। और गोवा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की सीटें हैं 40। इसके बाद है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है, और यहाँ के जो सीएम है वो है बीडी येदियुरप्पा, ये भी बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वाजूभाई वाला। लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा की 224 यानी 224। यहाँ पर भी आपकी विधान परिषद का गठन किया गया है, जहाँ पर विधान परिषद की सीटें 75 रखी गई है। इसके बाद है आपका केरल की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के जो सीएम है पिनरई विजयन, जो कि सीपीआई पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा की सीट्स है 9, विधानसभा की सीट्स है 141। इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है एडापड्डी के पलानी स्वामी, जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इसके जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं 39, राज्यसभा की है 18, विधानसभा की 234 सीटें है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है अमरावती। यहाँ के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, ये वाईएसआर पार्टी से बिलोंग करते हैं, और इसके गवर्नर है बीबी हरीश चंदन। लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 11, विधानसभा सीट्स है 175। आपके आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद का गठन किया जाता है, जहां पर की 58 सीटें विधान परिषद की रखी गई हैं। इसके बाद है तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक ही कैपिटल थी हैदराबाद में। अब तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद तथा आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनाई गई है अमरावती। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। यहाँ के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव, ये आपके टीआरसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति। और यहाँ की जो गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा की है 7 और विधानसभा की सीटें हैं 119। यहाँ पर भी आपकी विधान परिषद का गठन किया गया है। विधान परिषद की सीटें हैं 43। इसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। यहाँ के जो आपके सीएम है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है अनुसुईया उड़के। और यहाँ के जो लोकसभा सीट्स है 11, राज्यसभा की है 5 और विधानसभा सीटें हैं 90। इसके बाद आता है आपका बिहार स्टेट, जिसकी कैपिटल है पटना। यहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार, जो कि जेडीयू पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान।
लोकसभा की सीटें है 40, राज्यसभा की है 16 और विधानसभा सीट्स है 243। विधान परिषद भी यहाँ पर बनाई गई है। विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पर 75। इसके बाद आपका आता है झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची और इसकी जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, जो कि JMM पार्टी से बिलोंग करते हैं। JMM पार्टी का पूरा नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यहाँ के जो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा की 6 और विधानसभा सीट से 81। इसके बाद आपका आता है उड़ीसा। उड़ीसा जो है यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो CM है आपके नवीन पटनायक, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर है गणेशी लाल और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा की 10 है और विधानसभा सीट से यहाँ पर 147। अगला है आपका वेस्ट बंगाल। सॉरी, यहाँ पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। यहाँ के जो CM है वो है ममता बनर्जी, जो कि TMC पार्टी से बिलोंग करती है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। यहाँ के जो गवर्नर है जगदीप धनकर। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा 16 और विधानसभा सीटें हैं 295। इसके बाद आपका आता है अगला जो है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। यहाँ के जो आपके CM है प्रेम सिंह तमांग, SKM पार्टी से बिलोंग करते हैं। यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। एक सीट यहाँ लोकसभा की है, राज्यसभा की एक सीट है और विधानसभा की 32 सीटें रखी गई है सिक्किम के लिए। इसके बाद आपका आता है असम, जिसकी कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के जो आपके CM है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा की 7, विधानसभा सीटें 126। इसके बाद आपका आता है मेघालय।